दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग की आज देखेंगे एक और निंजा टेक्निक, थ्री टाइप पैटर्न्स। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं और चाहते हो एक बड़ा स्विंग कैप्चर करना, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस पैटर्न, मोमेंटम यूज करके, तो ये वाला एपिसोड आपके लिए है। देखिएगा जरूर पूरा। नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो निकाली थी 2 हफ्ते पहले, और आप लोगों ने उस वीडियो को देखा और नीचे आप लोगों ने कमेंट्स किए कि सर और स्विंग ट्रेडिंग की वीडियोस बनाइए। तो आज हम वापस एक स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर है। देखिए, ये वाली वीडियो ऑलमोस्ट एक रिवर्सल कैच करने की कोशिश करती है। थ्री ड्राइव पैटर्न इसे बोलते हैं। थ्री ड्राइव पैटर्न बेसिकली एक रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड के एग्जॉशन के बाद जनरली मूव हम लोगों को देता है। तो एक स्विंग ट्रेडिंग की तरह आप इसे यूज कर सकते हो, ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, कॉन्टेरी ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, जैसा मन चाहे आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें टेक्निकलिटीज थोड़ी सी ज्यादा है, इसको रिफाइन करना पड़ता है। तो थ्री ड्राइव पैटर्न जो आपने जनरली इंटरनेट पे देख रखा है या कहीं पर आपने पढ़ रखा है, वो जनरली अनरिफाइंड होते हैं और उन लोग फिबोनाची वगैरह यूज करते हैं। और आपने अगर हमारा वीडियो देखा होगा फिबोनाची पे, तो आपको इस चीज का अभी तक अंदाजा हो गया होगा कि फिबोनाची कोई खास यूजफुल टूल नहीं है ट्रेडिंग में। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो हमारा जाके वीडियो देखिए फिबोनाची पे, आपको समझ में आएगा। तो आज हम जो ये थ्री ड्राइव पैटर्न जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये हम बहुत सारे टेक्निकल टूल्स को मिलाएंगे, बहुत सारे मतलब कि यूजफुल टेक्निकल टूल्स। हम मोमेंटम को मिलाएंगे, हम ट्रेंड लाइन को मिलाएंगे, हम मूविंग एवरेजेस को मिलाएंगे, और एक हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम को स्टैक करके हम एंट्री एग्जिट्स की बात करेंगे। तो अगर आपको ये थ्री ड्राइव पैटर्न में इंटरेस्ट है ट्रेड करने में, अगर अगर आप इसको ऑलरेडी ट्रेड करते हो और इसको रिफाइन करने में इंटरेस्ट है, तो हमारे साथ जरूर रहिएगा। आगे बढ़े उससे पहले फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अगर ये हमारे चैनल पे पहली बार आए हो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले वीडियो को पॉज कर दे और नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताए, और वीडियो पसंद अगर आ रहा है तो उसे लाइक करें। सिर्फ लाइक करने से बात नहीं बनेगी, आपको शेयर करना होगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, या जिससे भी आप मिलते हो अपने सर्कल में जो कि इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में सीख कर ट्रेड करने का मजा कुछ और है, मेरी बात मानिए और एक बार ट्राई करके देखिए। सीख कर ट्रेड करके और आड़ू अनाड़ी तरीके से ट्रेड करना, बहुत रात दिन का फर्क आता है, बहुत बड़ा माइंडसेट चेंज हो जाता है, बहुत बड़ी टेक्निक्स जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो अगर आप शेयर करोगे तो ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है ये हम आपको दे देंगे। आप इस प्रेजेंटेशन को अपने पास रख सकते हो एज ए रेफरेंस, और बाद में अगर आप चाहो तो इसे रिविजिट कर सकते हो, और प्रेजेंटेशन को भी अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और थ्री ड्राइव पैटर्न देखते हैं। तो सबसे पहले थ्री ड्राइव पैटर्न क्या है? देखिए, थ्री ड्राइव पैटर्न एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पैटर्न है जो कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज करना है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर आपको याद है पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, कौन कौन सी पॉइंट्स होती है, कौन कौन सी एंकर पॉइंट्स, कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करते हैं ड्रॉ करने के लिए। तो यहां पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करेंगे। तो अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एंकर पॉइंट सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है इस ट्रेडिंग सिस्टम का। तो ये थ्री ड्राइव पैटर्न फॉर्मेशन जो होती है, ये हमें मार्केट रिवर्सल का क्लू देती है। मार्केट रिवर्सल का क्लू देती है एक अच्छे प्राइस ट्रेंड के बाद। मतलब कि अगर ऐसा प्राइस कुछ चल रहा है और यहां पर हमें थ्री ड्राइव पैटर्न मिलेगा, कुछ इस तरह का पैटर्न मिलेगा, तो ये पैटर्न जो है हमें एक मार्केट रिवर्सल का क्लू देती है। मोस्ट प्रोबेबली स्टैटिस्टिकली ये देखा गया है कि ये पैटर्न डेवलप होने के बाद जनरली मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जैसे मैंने आपको कहा, कॉन्टेरियन मूव देता है। कॉन्टेरियन मूव मतलब कि ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है, तो ये आपको कॉन्टेरियन पोजीशन लेने में मदद करता है, आपको ऑलमोस्ट एक बॉटम के पास पोजीशन लेने में मदद करता है। तो यहाँ पर आपकी रिस्क जो होती है वो लिमिटेड होती है और रिवॉर्ड जो होता है वो अच्छा होता है। तो एक बहुत अच्छा पैटर्न है, अगर आप इसे ट्रेड कर पाते हो तो आपको अच्छा फायदा होगा। ये याद रखिएगा, वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है यूज करना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ। देखिए, थ्री ड्राइव पैटर्न आप जाके पढ़ोगे और खोजोगे तो बहुत सी आपको चीजें मिलेंगी, बहुत लोग बनेंगे, लेकिन इसको अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ मिला देते हो तो ये एक स्टार पैटर्न बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्टार पैटर्न, राइट? स्टार पैटर्न ये बन जाता है। तो इसे हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ कैसे मिला सकते हैं। और
बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है ये जो पैटर्न को ड्राइव करने में। कैसे, आइए एक बार डिस्कस करते हैं। ये पैटर्न को हम देखते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्यों एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी इस पैटर्न को ड्राइव करती है। और यहां पर देखिए, हम अदर टूल्स के साथ तो ऑफ कोर्स हम यूज करेंगे अदर टूल्स, ये पैटर्न को, ट्रेड को कंफर्म करने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, अंदाजा में अगर हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं जो हमें मदद करती है ट्रेडिंग को कंफर्म करने में, कोई भी पैटर्न को कंफर्म करने में, तो हम उसे क्यों नहीं यूज करें। तो यहां पर देखिए, थ्री ड्राइव पैटर्न होता है। देखिए यहां पर अगर आप देखो तो ये मैंने एक थ्री ड्राइव पैटर्न का एक डायग्राम आपके लिए बनाया है। और यहां पर आप देखो जैसे कि ट्रेंड यहां कंटिन्यूड है नीचे की तरफ, राइट। यहां जो प्रायर ट्रेंड है वो डाउन है, वो डाउन है। अब यहां पर जब ट्रेंड अंत है, या ट्रेंड जब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, डाउन ट्रेंड जब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, तो आप यहां पर देखिए, ये पहला ड्राइव होता है ऊपर के नीचे, पुल बैक होता है, ये दूसरा ड्राइव। अच्छा, दूसरा ड्राइव देखिए क्या हो रहा है, ये ट्रेंड के डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। ये डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या होता है, जो ट्रेंड की स्टीपनेस होती है, जो ट्रेंड की स्टीपनेस होती है वो थोड़ा कम हो जाती है। मतलब कि अगर यहां पर ट्रेंड जो है 27 डिग्री या 20 डिग्री या 90 डिग्री में फॉल हो रहा था, तो यहां पर ये ट्रेंड की जो स्टीपनेस है वो कम हो जाएगी। लेकिन ट्रेंड की डायरेक्शन वही है, ट्रेंड की डायरेक्शन नीचे की तरफ ही है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, ये पैटर्न जनरली अनइन्फॉर्म्ड जो लोग होते हैं, जो ब्रोकर से पूछ कर ट्रेड करते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ के ट्रेड करते हैं, जो टीवी वगैरह पे बड़े बड़े जो एनालिस्ट आते हैं, राइट, सो कॉल्ड एनालिस्ट आते हैं, उनकी बातें सुन के जो ट्रेड करते हैं, अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स को ये जनरली लॉक करते हैं, अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स को जनरली ये फंसा देते हैं। देखिए क्या, पहला जो मूव है वो ट्रेंड के डायरेक्शन में नीचे, दूसरा जो मूव है वो ट्रेंड के डायरेक्शन में नीचे, तीसरा जो मूव है वो भी ट्रेंड के डायरेक्शन में नीचे। तो अभी जो है तीनों मूव जो है ट्रेंड के डायरेक्शन में नीचे की तरफ है। तो हम, कोई भी बंदा हिम्मत तो नहीं करेगा यहां पर ट्रेड करने का, क्योंकि तीनों मूव तो ट्रेंड के डायरेक्शन में। अब उसे ये पता ही नहीं है, उसे एंगल, स्लोप, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो तो इसको डाउन ट्रेंड ही समझेगा। फिर यहां पर प्राइस करती है कमाल, ये प्राइस यहां से हो जाती है रिवर्स। इधर में आप साइकोलॉजी समझो क्या हुआ। सबसे पहले तो इन्होंने शॉर्टर्स को ट्रैप कर दिया, सेलर्स को ट्रैप कर दिया, क्योंकि सेलर्स अब देख रहे हैं कि मोमेंटम कमजोर हो गया, सेलर्स को टॉप कर दिया। यहां पर हम इसको यूज करेंगे प्रीवियस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास। तो सपोर्ट के पास कौन बैठे रहते हैं, सपोज के पास जो है बिग बॉस बैठा रहता है, बिग बॉस, गोगो याद है ना, गोगो, सपोर्ट के पास गोगो बैठा रहता है। तो सपोर्ट के पास गोगो बैठा रहता है, सपोर्ट वो अपना ऑर्डर करेगा। साथ ही साथ ऐसे बंदे बैठे रहते हैं जो साइड लाइंस पे हैं, जो बाई करने का सोचते हैं, तो यहां पर अगर उनको थोड़ी स्ट्रेंथ दिखती है तो वो भी बाई करने आते हैं। तो यहां से जो मूव होता है वो विस्फोटक मूव होता है, बहुत फास्ट मूव होता है। और मेरे ख्याल से ये जो मूव का जो क्वांटम होता है वो कम से कम 5% से लेकर आपको 30% तक का मूव यहां पर मिलता है। स्विंग ट्रेडिंग स्वीट स्पॉट। ना हमें बड़े टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करके रखना है, ना हमें छोटे टाइम फ्रेम पे झंझट करना है। देखिए, जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो हम क्या चीज को ट्रेड करते हैं मालूम है, हम प्राइस को ट्रेड नहीं करते, हम सिर्फ नॉइज ट्रेड करते हैं, सिर्फ नॉइज, राइट। अभी आप देखो कि भीड़ के बीच में घुस गए आप, राइट। अब कोई आपको इधर से धक्का मारा, कोई उधर से धक्का मारा, कोई इधर से धक्का मारा, कोई उधर से धक्का मारा, अनकंफर्टेबल फील होता है, राइट। तो वही छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं ना, ये नॉइज होते हैं। और यहां पर देखिए जो बोलते हैं, इस नॉइज पे वुका होता है, वुका। ये मैं आपको समझाता हूं वुका क्या होता है। V फॉर वोलेटिलिटी, U फॉर अनसर्टेनिटी, C फॉर केओस और A फॉर एम्बिग्यूटी। मतलब कि जितना परेशानी वाली चीज है, वोलेटाइल रहता है छोटा टाइम फ्रेम, अनसर्टेन होता है, राइट, इस पे बहुत केओस रहता है, एक दो ट्रेंड, एक दो कैंडल ऊपर, 2 3 4 कैंडल नीचे, एक दो कैंडल ऊपर, 2 3, और ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। अरे एम्बिग्यूटी, आपको पता ही नहीं है, अरे कहां सपोर्ट, कहां रेजिस्टेंस, सब इधर उधर हो गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने से कोई भी फायदा नहीं है। खासकर मैं जो छोटे ट्रेडर्स हैं, राइट, उनको मैं खासकर ये एक तरह से, आप मेरा खुद का एक्सपीरियंस आप समझो, उनको फ्यूचर ऑप्शंस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं ट्रेड करना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम पे फोकस करें तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा, आपका अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो करेगा। स्विंग ट्रेड करिए, बड़े टाइम फ्रेम पे करिए, डेली टाइम फ्रेम पे करिए। डेली टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर स्विंग ट्रेडिंग, और आपका अच्छा पैसा बनेगा सर उसमें। और मैं तो अपने सब मेंटीज को भी
हमेशा एक चीज की वार्निंग देता हूं, हमेशा उनसे बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूं कि मेरे भाई, मेरे बंधु, फ्यूचर ऑप्शन मत ट्रेड करो, अपना काम नहीं है उसमें। देखिए, अभी आगे मैं जाऊंगा ना तो आपको दिखाऊंगा कि ऑप्शन और खासकर फ्यूचर ट्रेडिंग में क्यों आप फंस जाते हो, क्यों आपका ट्रेड जो है फ्यूचर ट्रेडिंग में तकलीफदायक हो जाता है, क्यों आप फ्यूचर ट्रेडिंग में वो बड़ा मूव नहीं पकड़ सकते, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, तीनों ड्राइव, जो 3 ड्राइव पैटर्न है वो जनरली ट्रेंड के अगेंस्ट में रहता है, ट्रेंड के साथ रहता है, तो जनरली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, उन लोग सोचते हैं कि नहीं अभी भी ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है। वैसे ही जो अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड इस तरह से चल रहा है, अब यहां पर क्या होता है, अचानक में ये 3 ड्राइव पैटर्न बनता है। अब ये 3 ड्राइव पैटर्न बन रहा है, तो यहां पर देखिए जो स्लोप है, ये स्लोप आपको देखिए अपने आप कम होती हुई दिखाई दे रही है। जो इस तरह से स्लोप जा रहा था, अभी स्लोप मूव हो गया। अब यहां पर क्या है ना, लोग तो सोचेंगे कि ये अप ट्रेंड ही है, ये तो लोग अप ट्रेंड ही सोचेंगे और वो यहां पर फंस जाते हैं, लेकिन ये क्या होता है, इस तरह से तोड़ के नीचे आ जाता है। तो 3 ड्राइव पैटर्न जनरली ट्रिकी पैटर्न होता है, फंसाने वाला पैटर्न होता है, और मैं जनरली इसी जगह ट्रेड करना चाहता हूं जहां पर साइकोलॉजी, जहां पर ह्यूमन इमोशन सबसे ज्यादा हो। जब भी ब्रेकआउट होता है, राइट, जब भी कोई पैटर्न ब्रेकआउट करता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर वो दैट इज ड्रिवन बाय ह्यूमन इमोशंस, राइट। कोई भी पैटर्न जब ब्रेक डाउन होता है, वो क्या होता है, ड्रिवन बाय ह्यूमन इमोशंस, और पैसे वहीं बनेंगे जहां पर ह्यूमन इमोशंस है। यहां पर अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर बैठे हैं, वो आपके लिए बैठे हैं, आपको पैसे देने के लिए, पैसे वहीं बनेंगे। आप स्मार्ट ट्रेडर हो, आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो, आप सीख कर ट्रेड कर रहे हो, आप उनसे पैसे लोगे। मार्केट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम द अनइन्फॉर्म्ड टू द इन्फॉर्म्ड, राइट। अब अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड आप कहां पर हो, कहां जाना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। 3 ड्राइव पैटर्न हम लोगों ने देख लिया क्या है। तो अब ये 3 ड्राइव पैटर्न को स्पॉट कैसे करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जरूरी है कि मार्क द डिमांड एरिया या सप्लाई एरिया, जो भी है, आपको पहले याद रखना है कि 3 ड्राइव पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डिमांड या सप्लाई एरिया के पास होना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग करना है तो डिमांड एरिया के पास होना चाहिए, और अगर आपको शॉर्ट करना है तो ये सप्लाई एरिया के पास होना चाहिए। लिखिए, ये चीज का ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी किताबों में, इंटरनेट पे ये नहीं लिखा हुआ है कि 3 ड्राइव पैटर्न को डिमांड एरिया सप्लाई एरिया के पास ट्रेड करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है, एक प्रायर डिमांड एरिया या सप्लाई एरिया होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। ओके, सेकंड, जैसे ही प्राइस अप्रोच करते हैं ये डिमांड एरिया को, हमें मोमेंटम वीकनेस को देखना है। अब जैसे मैंने आपको समझाया ना, मोमेंटम वीकनेस क्या है, कि समझिए यहां पर एक डिमांड एरिया है, समझिए ये एक डिमांड एरिया है, प्राइजेस यहां पर ऑलरेडी आकर ऊपर की तरफ मुड़ चुकी है, तो ये एक हमारा एंकर पॉइंट हो गया, राइट, ये हमारा एंकर पॉइंट हो गया, तो डिमांड एरिया बन गया। अब हम जानते हैं कि अगर प्राइस यहां पर आएगी तो देयर इज अ चांस कि प्राइस यहां पर रिएक्ट करेगी। तो हम क्या देखेंगे, समझिए प्राइस यहां पर जबरदस्त जोर से आ रही है, और ये डिमांड एरिया को अप्रोच करते करते ये मोमेंटम थोड़ा सा लूज कर रही है, यहां पर इसने मोमेंटम थोड़ा सा लूज कर दिया। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या प्राइस जो है डिमांड एरिया के पास आके मोमेंटम लूज कर रही है, और क्या यहां पर वो 3 ड्राइव्स बना रही है। देखिए, यहां 4 ड्राइव भी बना सकती है, यहां 5 ड्राइव भी बना सकती है, मिनिमम 3 ड्राइव की जरूरत है। 4 बनाती तो और भी बढ़िया है, ज्यादा समय यहां पर बिता रही है, ज्यादा लोगों को फंसाएगी, राइट। 5 बनाएगी तो और भी बढ़िया है, और ज्यादा लोगों को फंसा रही है, और यहां पर जो है वो सप्लाई को एक्सट्रैक्ट कर रही है, सप्लाई को बाहर निकाल रही है। तो 3 ड्राइव इज मिनिमम, 3 ड्राइव इज मिनिमम, और उसके बाद 5 ड्राइव इज मैक्सिमम, राइट। 5 ड्राइव इज मैक्सिमम। 5 ड्राइव के ऊपर हो तो उसको छोड़ दीजिएगा, वो आपका बिना मतलब टाइम का पैसा खा रही है, इसका मतलब ये समझिएगा, राइट, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो 3 से 5 ड्राइव के बीच में होना चाहिए, ऑलराइट। तो अब यहां पर देखिए क्या हुआ, ये एक प्रीवियस डिमांड एरिया था, ये देखिए, ये दिस इज द प्रीवियस एस्टैब्लिश्ड डिमांड एरिया। ओके, यहां प्राइस ऊपर जाती है इस डिमांड एरिया से, एंड देन यहां देखिए किस स्पीड में प्राइस नीचे आ रही है, और यहां पर देखिए क्या हुआ, अचानक में ये प्राइस की स्पीड जो है वो कम हो गई, मोमेंटम वीकनेस यहां पर दिखने लग गई, प्राइस की जो स्पीड है वो कम हो गई, यहां मोमेंटम वीकनेस दिखने लग गई, लॉस ऑफ मोमेंटम। डिमांड एरिया के पास कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये कंसोलिडेशन 3 ड्राइव पैटर्न में हो रहा है, यहां पर मोमेंटम का लॉस हो रहा है। और यहां पर देखिए, उसी चार्ट को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, और आप यहां पर देखिए डिमांड एरिया में क्या हो रहा है, डिमांड एरिया में एक्चुअली प्राइस जो है वो 1 2 3 4 4 ड्राइव बनाती है, 1 2 3 4
इसका नाम 3 ड्राइव पैटर्न है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा 3 से 5 ड्राइव बना सकती है। यहां पर जो डिमांड एरिया पे ये पैटर्न जो है 5 ड्राइव लगाती है और उसके बाद यहां से मुड़ के बहुत स्पीड में यहां से मुड़ती है। तो आपको अगर ट्रेड करना है, राइट, अगर आपको ट्रेड करना है तो आपकी एंट्री समवेयर यहां होनी चाहिए और आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहां होना चाहिए। तो ये आपका मिनिमम रिस्क हो गया। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो आपका ये जो मिनिमम रिवॉर्ड जो हम बोलते हैं वो हम लोगों को मिल गया। तो अभी ये हम इस पे अभी कोई इंडिकेटर हम लोगों ने नहीं डाला है। मैंने आपको इस पैटर्न की वर्किंग बताई है कि इस तरह से ये जो पैटर्न है वो वर्क होता है, राइट। अभी इस तरह से आप इस पैटर्न को खोज सकते हो। देखिए जैसे यहां पर सेम सिमिलर यहां पर ये हुआ, क्या हुआ देखिए, यहां पर चेंज ऑफ पोलैरिटी बेस है। ये जो एंकर पॉइंट हम लोगों ने मार्क किया, ये देखिए पहले रेजिस्टेंस था, फिर बाद में ये सपोर्ट बना, तो ये चेंज ऑफ पोलैरिटी बेस है। जैसे मैंने कहा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अलग अलग एंकर पॉइंट आप कैसे खोजोगे। तो यहां पर ये चेंज ऑफ पोलैरिटी बेस हुआ। अब यहां पर देखिए ये एक डिमांड एरिया बन गया और यहां पर इस डिमांड एरिया में आकर आप देख सकते हो कि क्या हुआ। एक्चुअली आप देखो ये कितना स्पीड में प्राइस जो है वो नीचे जा रहा था, तीव्र गति से प्राइस जो है वो नीचे जा रहा था और यहां पर आने के बाद वो सारी अपनी स्पीड, सारा अपना तेज, सारा अपना जोश खो देता है और यहां पर 3 ड्राइव लगाता है, ड्राइव 1, ड्राइव 2, ड्राइव 3, 3 ड्राइव लगाता है, 3 ड्राइव पैटर्न और फाइनली यहां से मूव ऊपर की तरफ करता है। वैसे ही देखिए रेजिस्टेंस पे सेम चीज आपको देखने मिलेगी। रेजिस्टेंस पे उसी तरह से काम होगा। यहां पर देखिए पहली मूव आकर ये रेजिस्टेंस पॉइंट क्रिएट करती है, दिस इज एन स्विंग पॉइंट, रेजिस्टेंस पॉइंट। यहां पर प्राइस वापस टक्कर खाती है एंड देन इट गोज डाउन अगेन। और यहां पर देखिए क्या हुआ, अब जब प्राइस ऊपर की तरफ आ रही है तो अब ये स्ट्रेट ऐसे स्पीड में सीधा नहीं आ रही है, अब ये 3 ड्राइव पैटर्न बना के आ रही है, 1 2 3। तो आप समझो कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, अगर आप प्राइस एक्शन नहीं समझ सकते हो, अगर आपने बिना सीखे ट्रेड किया है, तो आपको तो यहां पर जो टीवी पे जो एंकर बैठती है लिपस्टिक पाउडर लगा के, वो आपको बोलेगी कि दिस कंपनी या दिस स्टॉक इज गोना गो टू मून, चांद पे पहुंचने वाला है। और चांद पे नहीं, अचानक में तो रावण लोक में, पाताल लोक में पहुंच जाता है। 3 ड्राइव पैटर्न है यहां पर। तो सर कोई तो वो जो एंकर होती है उनके अट्रैक्शन से ही हम स्टॉक खरीद लेते हैं कितनी बार, तो राइट। ये बोल रही तो सच्ची बोली, इतनी सुंदर लड़की झूठ कैसे बोल सकती है, गलत कैसे बोल सकती है। सर वो एंकर्स हैं, वो न्यूज एंकर्स हैं, वो रिपोर्टर्स हैं, वो एनालिस्ट नहीं है, वो टेक्नीशियंस नहीं है। उनको जो कहने को कहा जाता है वो कहती हैं, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि न्यूज एंकर्स की बात मत सुनिए। तो आप अपना सीखिए, सीख कर दिमाग लगाइए, आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा उछाल आएगा। हमारे पास जो हमारे मेंटीज आते हैं उनका सबसे पहला रूल होता है हमारे ग्रुप का, हमारे प्रोग्राम का, जो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है उसका सबसे पहला रूल होता है कि कट योरसेल्फ फ्रॉम एवरी नॉइज। ना बुरा सुनो, मतलब कि ना न्यूज सुनो, ना न्यूज देखो, ना न्यूज शेयर करो। गांधी जी के 3 बंदर बैठ के आराम से अपनी सिर्फ स्टॉक चार्ट्स को देखो और जो हमने सिखाया है उसको फॉलो करो, तो आपको पैसे मिलेंगे, बनेगा पैसा। तो ये देखिए 3 ड्राइव पैटर्न। अच्छा यहां पर एक और जबरदस्त चीज हो रही थी, देखिए यहां पर एक और जबरदस्त चीज थी। देखिए 3 ड्राइव पैटर्न के अंदर 3 ड्राइव पैटर्न हो रहा था। इसे हम बोलते हैं फ्रैक्टल्स। इसे हम बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ द प्राइस। जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, एक छिलका उतारोगे फिर उसके अंदर वैसा ही छिलका, फिर उसे उतारोगे फिर वैसा ही, तो वो यहां पर देखिए क्या हो रहा था। ये 3 ड्राइव पैटर्न जब कंप्लीट हो रहा था तो इस लेग में भी एक 3 ड्राइव पैटर्न बन रहा था। इसका मतलब कि ये जो लेग था ये बहुत जबरदस्त सप्लाई वाला लेग था सर, सप्लाई वाला लेग था। और अगर इस तरह का पैटर्न होता है तो उसे लॉन्चिंग पैटर्न बोला जाता है। एक और चीज बताता हूं, कई बार आपने देखा होगा कि अगर हेड एंड शोल्डर कहीं बन रहा है, कई बार हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो राइट
जो शोल्डर होता है ना, उस पे भी आप देखोगे कि एक छोटा हेड एंड शोल्डर कई बार बन जाता है। इसे लॉन्चिंग पैटर्न बोला जाता है। लॉन्चिंग, रॉकेट लॉन्चिंग होता है ना, लॉन्चिंग पैटर्न। और ये पूरा पैटर्न को, ये छोटा पैटर्न भी बन रहा है, ये फ्रैक्टल नेचर है। फ्रैक्टल नेचर ऑफ द प्राइस इसे बोला जाता है। तो ये जो पैटर्न अगर आपको मिले कभी भी, ये इसमें नहीं, कोई भी, कभी आप ट्रायंगल ट्रेड करते हो, कभी हेड एंड शोल्डर ट्रेड करते हो, कोई भी पैटर्न के अंदर आपको पैटर्न मिल रहा है जस्ट ब्रेकआउट के पहले या ब्रेकडाउन के पहले, तो उसको ठीक से स्टडी करिएगा। उस पे बहुत राज होते हैं। बताया किसी ने पहले, ये कहीं सुना है कभी पहले, यूट्यूब वगैरह में सुना है? नहीं सुना है? बताओ ना नीचे, नहीं सुना है। जोश आता है भाई कि कुछ अलग बता रहे हैं आपको, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, राइट। और वैसे अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए, जैसे मैंने कहा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। कहां शेयर करोगे? व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, कहां नहीं हो आप, सब जगह हो। बहुत सारे स्टॉक मार्केट ग्रुप में हो, आपकी किटी पार्टी की ग्रुप है, आपकी किचन की ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप है, आपका स्कूल का ग्रुप है, आपका कॉलेजेस का ग्रुप है। आप हमारा ये वीडियो शेयर कर दो और हमें बताओ इस नंबर पे 9748173333, यहां पर बैठा हुआ हमारा बंदा आपको जो है इस प्रेजेंटेशन को तुरंत शेयर कर देगा। अपने पास रखिए प्रेजेंटेशन फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और प्रेजेंटेशन को भी शेयर करिए। लर्निंग इज अर्निंग, राइट। अब हम, जैसे मैंने आपको कहा, अभी हम लोगों ने थ्री ड्राइव पैटर्न समझ लिया कि थ्री ड्राइव पैटर्न क्या है। अब हम इस थ्री ड्राइव पैटर्न को रिफाइन करेंगे। रिफाइन करेंगे बाय द यूजिंग मूविंग एवरेजेस, बाय यूजिंग ट्रेंड लाइंस, एंड फाइनली बाय यूजिंग एन इंडिकेटर। इंडिकेटर हम आज यूज करेंगे मैकडी। तो अब हम ये पैटर्न को रिफाइन करेंगे। आइए पहले हम ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करते हैं थ्री ड्राइव पैटर्न को रिफाइन करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि थ्री ड्राइव पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया और मैंने बोला कि इधर एंट्री होगी, इधर एग्जिट होगा, इधर स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर हम इस पे थोड़ा सा ट्रेंड लाइन बना दे, थोड़ा सा इसको एक कॉन्टेक्स्ट दे दे, राइट। खाली प्राइस एक कॉन्टेक्स्ट नहीं लगता, आपको सीधा चार्ट ऐसा ही दिखेगा, प्राइस ऊपर नीचे, कैंडल ऊपर नीचे। लेकिन जब आप उस पर ट्रेंड लाइन डालते हो, जब आप उसमें मूविंग एवरेजेस डालते हो, तो वो जो चार्ट है ना, आपसे बातें करने लग जाता है। वो एक कॉन्टेक्स्ट आपको बताता है कि भाई ये मैं बुलिश हूं, मैं बेरिश हूं, मेरा ब्रेकआउट हो रहा है या मेरा ब्रेकडाउन हो रहा है, या मैं अभी साइडवेज हूं। तो वो एक कॉन्टेक्स्ट में आपसे बातें करने लग जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमेशा हम जो स्टडीज लेते हैं ना, उसको स्टैकअप करें और अपनी प्रोबेबिलिटीज को इंक्रीज करें, क्योंकि मार्केट में ट्रेड करना इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, राइट। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, वही थ्री ड्राइव पैटर्न, वही सेम थ्री ड्राइव पैटर्न। अब हम लोगों ने यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनाई, यहां पर देखिए एक ट्रेंड लाइन बनाई, और थ्री ड्राइव पैटर्न यहां पर था, हम लोगों ने उसे ट्रेंड लाइन से जोड़ दी। तो यहां पर देखिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम लोगों ने ट्रेंड लाइन से जोड़ दी। और यहां पर देखिए ये ऐसे एक और ट्रेंड लाइन आप नीचे की तरफ भी बना सकते हो। तो यहां पर आप समझिए क्या हो रहा है, जब ये ऊपर, जब ये जो प्राइस है ऊपर की तरफ जाता है और ये वापस जब नीचे की तरफ आता है, तो जितनी बार ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहां पर वो सप्लाई जो है वो सक कर रहा है, सप्लायर्स को निकाल दे रहा है। जितने जन बेचने वाले हैं उनको बार बार एब्जॉर्ब कर रहा है। यहां पर सारी सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है, और फाइनली जब सब सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाती है, तो क्या बचता है प्राइस में? डिमांड बचता है, राइट। व्हेन सारी सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाएगी, कोई बेचने वाला ही नहीं बचेगा, तो कौन बचेंगे? खरीदने वाले बचेंगे। और वो कौन खरीदेगा? वो खरीदेगा, राइट। तो यहां पर देखिए अब हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन पे हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, और एक बार ब्रेकआउट हमें जहां मिलेगा, हम वहां पर अपना एंट्री करेंगे, और स्विंग लो के नीचे या 3 कैंडल के लो के नीचे हम अपना एग्जिट लगाएंगे। तो यहां पर देखिए एग्जैक्टली वही हुआ। यहां पर हम लोगों को ब्रेकआउट मिला, यही चार्ट से इस कैंडल पे हम लोगों को ब्रेकआउट मिला। हम यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब स्टॉप लॉस लगाना वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहां लगाओगे। वैसे यहां पर भी लगा सकते हो, ब्रेकआउट के 3 कैंडल लो के नीचे भी लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहां पर स्विंग के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहां पर ये ब्रेकआउट हमें मिला, ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट होता है, और फाइनली यहां पर देखिए 70% का मूव है मेरे भाई, मेरे दोस्त, और ये है अदानी ट्रांसमिशन। और ये जो एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सब लेटेस्ट एग्जांपल हैं, कोई पुराने एग्जांपल मैं नहीं दिखा रहा हूं आपको, राइट। तो यहां पर देखिए 70% का मूव आपको मिलता है, 70% मूव विद दिस 70। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी, मैं अपने
मास्टर ट्रेडर के परफॉर्मेंस को भी दिखाऊंगा कि किस तरह से उन्होंने ये मूव को पकड़ा, किस तरह से ट्रेड किया। अदानी ट्रांसमिशन में, अदानी एंटरप्राइज में उन्होंने ट्रेड किया है और पकड़ा। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वो रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसा आप मत सोचिए कि मैं हवा में बात कर रहा हूं। तो यहां पर ये 70% की मूव, आप, मैं ये नहीं कह सकता कि एकदम बॉटम में पकड़ो, एकदम ऊपर में बेचो, दैट इज नॉट पॉसिबल। हम सब जानते हैं ह्यूमन नेचर है, वी कैन नॉट कैरी ऑल दिस थिंग। लेकिन यस, आप अगर इसका आधा भी जूस निकाल लेते हो तो इनफ है। ओके, तो यहां पर देखिए इस तरह से ये ट्रेंड लाइन को यूज करके हम लोग इसको रिफाइन कर रहे हैं। यहां पर देखिए क्या हुआ, सेम चीज हम कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन को यूज कर रहे हैं, 3 ड्राइव पैटर्न। अब ये देखिए 3 ड्राइव बनाता हुआ ये सपोर्ट एरिया पे आ रहा है। ये पहला ड्राइव, दूसरा ड्राइव और तीसरा ड्राइव, राइट। यहां पर देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 ड्राइव बनाता हुआ ये सपोर्ट एरिया पे आया, 3 ड्राइव बनाता हुआ सपोर्ट एरिया पे आया। और यहां पर एक चीज आप देखो, जो ये लास्ट वाला जो ड्राइव है ये नीचे जा रहा है, टेक्निकली इसको यहां आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने देखा सब ड्राइव में यही हो रहा है। यहां पर हम लोगों को फर्स्ट ड्राइव मिला, यहां पर हम लोगों को सेकंड ड्राइव मिला। अब टेक्निकली हमें क्या चाहिए कि यहां पर एक तीसरा ड्राइव लेके प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाए। अब आप समझो कि ऐसा अगर नहीं होता है, हम लोगों को यहां पर अगर आप समझो तीसरा ड्राइव नहीं मिलता है, और ट्रेंड लाइन तो हमने बना के छोड़ दी, तीसरा ड्राइव यहां से नहीं मिलता, प्राइस यहीं से घूम जाती है, तो ये क्या इंप्लाई करता है, क्या चीज इंप्लाई कर रहा है? ये इंप्लाई कर रहा है यहां पर बहुत सॉलिड स्ट्रेंथ है, यहां पर बहुत सॉलिड स्ट्रेंथ है, और सारे जो सेलर्स हैं वो यहीं पर शक हो गए। अब यहां पर प्राइस ऊपर जा रही है तो यहां कोई सेलर नहीं बचा है, इसी लेवल पे सारे सेलर खत्म हो गए। तो इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है कि 3 ड्राइव पैटर्न, तीसरा ड्राइव नीचे की तरफ कंप्लीट ही नहीं करता और ऊपर की तरफ यहीं को ट्रेंड लाइन को तोड़ के भाग जाता है। देखिए, तो ये आपको कब मिलेगा? जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तब आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। अगर आप ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करते तो आप तो 3 ड्राइव पैटर्न के भरोसे बैठे रहते कि भैया तीसरा ड्राइव मारेगा, तीसरा ड्राइव मारेगा, उसके बाद अपने लेंगे। नहीं, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हो, यहां से रेफरेंस, ये रेफरेंस लेके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हो, तो आपको ये जो 3 ड्राइव पैटर्न है वो पहले ही कमाल करता हुआ आपको दिखाई देगा। इट इज अ साइन ऑफ प्योर स्ट्रेंथ। फेल्ड टू मेक अ न्यू लो विद इन अ 3 ड्राइव पैटर्न, बहुत स्ट्रेंथ का साइन है, पहचानना है। यही होती है सर, जो जैसे बोलते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। सब आपको बता देते हैं कि 3 ड्राइव पैटर्न ये है, हेड एंड शोल्डर ये है, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड कर लो। सब जगह है, सब किताबों में लिखा हुआ है, हर एक जगह लाखों करोड़ों यूट्यूब वीडियोस हैं। लेकिन अगर इतनी अवेलेबिलिटी है उस चीज की, तो सब क्यों नहीं सक्सेसफुल है ट्रेडिंग में? जरा सोचिए इस बात को, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि वो सब चीजें जिस तरह से दर्शाई गई है उस तरह से काम नहीं करती। अब आप बोलोगे बहुत जन यूज करते हैं इसीलिए वो काम नहीं करती है। नहीं सर, ऐसा नहीं। ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे बनी हुई है। कोई भी पैटर्न है वो आपको डिमांड और सप्लाई ही बताता है कि ये एक डिमांड सप्लाई का पैटर्न है। तो डिमांड और सप्लाई का जो इकोनॉमिक्स है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो सत्य है, राइट। कोई चीज का डिमांड अगर ज्यादा है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, कोई चीज का सप्लाई अगर ज्यादा है तो उसकी प्राइस गिरेगी। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, इकोनॉमिक्स। तो जब तक ये लॉ बदलेगा नहीं, तब तक आपका टेक्निकल एनालिसिस इंटैक्ट रहेगा। तो उस चीज में मत आइएगा, कभी उस चीज को मत सोचिएगा कि कभी भी कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम, अगर आपके प्राइस एक्शन के बेसिस पे आपने ट्रेडिंग सिस्टम बनाया है और प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, तो वो सिस्टम कभी भी ऑब्सोलीट नहीं होगा। इट विल नेवर गेट ऑब्सोलीट। ओके, तो इस झांसे में मत आइएगा कि एल्गो वाले आ गए या एचएफटी वाले आ गए या ये मशीन कंप्यूटिंग जो मशीन है वो ट्रेड कर रहे हैं वगैरह, तो हम जैसे छोटे ट्रेडर जो कि हम डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग ये सिस्टम यूज करते हैं, हमारा क्या होगा? ये तो खत्म हो जाएंगे। नहीं खत्म होंगे सर। यूएस जो मार्केट्स हैं या यूएस में जो टेक्नोलॉजी है वो हमसे कई कई गुना ज्यादा है।
वहां पर जो मार्केट्स में जो एल्गो यूज हो रहे हैं, वहां पर मार्केट में जो HFTs जिसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बोलते हैं, वो वहां पर जो इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे इंडिया से कई ज्यादा हो रहा है, कई गुना ज्यादा हो रहा है। लेकिन क्या वहां पर कोई डिमांड सप्लाई का लॉ चेंज हुआ? अभी भी वहां पैटर्न्स बनते हैं, अभी भी ट्रेंड लाइन यूज होती है, अभी भी मूविंग एवरेजेस यूज होती हैं। बस हम लोगों को थोड़ा सा तरीका समझ में आना चाहिए और अपने आप को जैसे जैसे मार्केट स्मार्ट हो रहा है, स्मार्ट मतलब कि लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो रहा है, तो हम लोगों को भी थोड़ा सा उनसे एक कदम आगे रखना है। अपनी एनालिसिस को हम लोगों को कुछ ऐसा इस्तेमाल करना है जो बाकी लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हाँ वो डिमांड एंड सप्लाई के ही बेसिस पे बनेगा। ऑलराइट, तो अब हम आगे आते हैं, अपने वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अब हम थ्री ड्राइव पैटर्न को मूविंग एवरेज के साथ यूज करेंगे, मूविंग एवरेज लगा के यूज करेंगे। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी को पेपअप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए हम मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां पर देखिए क्या हुआ। अब इधर में देखिए कि यहां पर प्राइस जो है वो थ्री ड्राइव पैटर्न बना रही थी। यहां पर हम लोगों को थ्री ड्राइव पैटर्न मिला, राइट, फर्स्ट ड्राइव, सेकंड ड्राइव, थर्ड ड्राइव, थ्री ड्राइव पैटर्न मिला और मैंने यहां पर 50 दिन का मूविंग एवरेज प्लॉट किया है। तीसरा ड्राइव जो हो रहा है, अब हमें क्या करना है, देखिए डिमांड एंड सप्लाई ये तो यूनिवर्सल है, इसके पहले इसके ये जो सपोर्ट जो है ये तो रहेगा ही रहेगा। ये थ्री ड्राइव पैटर्न एट सपोर्ट ही हमें देखना है, इस चीज को मत मिस करिएगा। ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर वगैरह में सब खो जाओ, इस इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर जाओ, नहीं, एट सपोर्ट ही देखना है या एट रेजिस्टेंस ही देखना है। अगर शॉर्ट करना है तो रेजिस्टेंस देखना है, लॉन्ग करना है तो एट सपोर्ट देखना है। तो यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर हुआ क्या, अब आप देखो यहां बना थ्री ड्राइव पैटर्न, राइट, यहां बना थ्री ड्राइव पैटर्न और हम इस थ्री ड्राइव पैटर्न को 50 दिन के मूविंग एवरेज पे प्लॉट कर रहे हैं। अब ये मूविंग एवरेज का फ्रेंड्स जो ये जो फंडा है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी फंडा होता है, राइट, क्योंकि मूविंग एवरेज आप देखोगे कि कई स्टॉक्स पे वो 50 दिन का मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा है, कई स्टॉक 20 दिन का मूविंग एवरेज फॉलो करती है, कोई स्टॉक 10 दिन का मूविंग एवरेज को फॉलो करती है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है। तो मूविंग एवरेज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लोग क्या करते हैं ना कि क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस, ये मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, तो इस तरह से मूविंग एवरेज इस तरह से ट्रेड नहीं होता है। मूविंग एवरेज को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता, सारा ब्लफ है। ओके, तो देखिए अलग अलग जो स्टॉक्स होते हैं अलग अलग मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग समय पे अलग अलग मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ये पहले फिगर आउट करना पड़ता है कि कौन सा मूविंग एवरेज इसको वो फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए ये जो स्टॉक है 50 दिन के मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा था और यहां पर तीसरे ड्राइव के समय ये 50 दिन के मूविंग एवरेज को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है और तीसरे ड्राइव के समय भी रेजिस्टेंस लेता है। अब हमें मालूम है कि थ्री ड्राइव पैटर्न जब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ जाता है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहां से रिवर्सल हो जाए, तो हम मूविंग एवरेज को प्लॉट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, जैसे ही प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर हमें एक क्लोज देगा, जैसे ही प्राइस जो है मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा आप अपनी एंट्री यहां पर कर लो। अभी बहुत दिनों से ये मूविंग एवरेज को एज ए रेजिस्टेंस प्राइस यूज कर रहा था, लेकिन अब अचानक में ऐसा कुछ हुआ थ्री ड्राइव पैटर्न के बाद कि प्राइस ने इस मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और प्राइस अभी इस मूविंग एवरेज के ऊपर स्थिर है। इसका मतलब ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। थ्री ड्राइव पैटर्न हमें नंबर 1 वी नीड अ सपोर्ट एरिया। देखिए मैं वापस आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सपोर्ट एरिया होना चाहिए, डिमांड एरिया होना चाहिए। नंबर 2 उसके बाद थ्री ड्राइव पैटर्न हमें मिलना चाहिए। नंबर 3 फिर हमें एमए ब्रेक मिलना चाहिए, राइट। तो ये बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ एमए ब्रेक हमें मिला और उसके बाद देखिए यहाँ से प्राइस जो है वो 30% का मूव हम लोगों को देती है। ये एसबीआई कार्ड का हाल ही में लिया हुआ ट्रेड है और ये हाल ही में लिया हुआ एग्जाम्पल है। 30% मूव फ्रॉम द ब्रेकआउट लेवल्स, 30% मूव ब्रेकआउट लेवल, इसी को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग जो है ना वो 1-2% वाली ट्रेडिंग नहीं होती है। स्विंग, जब हम स्विंग की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं 5% से लेकर 30%, 40%, 50% तक की मूव, राइट। तो ये 30% का मूव एसबीआई कार्ड में मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम पे हम लोगों ने लिया। मूविंग एवरेज एंड प्राइस क्रॉसओवर सिस्टम मतलब कि थ्री ड्राइव के बाद यहां पर प्राइस जो है मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रही थी, तो यहां पर हम लोगों को एक अच्छा मूव मिला थ्री ड्राइव पैटर्न। सेम यहां पर देखिए ये थ्री ड्राइव पैटर्न बनाकर देखिए फर्स्ट ड्राइव,
सेकेंड ड्राइव, थर्ड ड्राइव, 3 ड्राइव पैटर्न बनाकर ये प्रीवियस स्टैब्लिश्ड रेजिस्टेंस जोन, पहले से स्टैब्लिश हो गया था रेजिस्टेंस। यहां पर देखिए इसने 2 चीजें की। सबसे पहले तो यहां पर इसने ब्रेक किया ये ट्रेंड लाइन, यहां पर एक येलो कलर की ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है, आपको थोड़ा सा दिखेगा, राइट। अब यहां पर दिखेगा, देखिए ये येलो कलर की ट्रेंड लाइन हमने बना रखी है और साथ ही ये मूविंग एवरेज का इसने ब्रेक किया। अब ये जो मूविंग एवरेज है ये 10 पीरियड मूविंग एवरेज है, 10 MA, राइट। वो हम लोगों को फिगर आउट करना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक कौन सा मूविंग एवरेज फॉलो कर रहा है, मेथड होता है उसका। तो यहां पर देखिए ये ब्रेक हुआ और उसके बाद प्राइस जो है वो ऊपर 3 ड्राइव पैटर्न एट रेजिस्टेंस, ओके, और उसके बाद प्राइस हम लोगों को नीचे की तरफ जाती हुई मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए सेम चीज देखिए, यहां पर भी इसी तरह की एंट्री, 3 ड्राइव पैटर्न यहां पर एट अ प्रीवियस सपोर्ट, ये लेटेस्ट स्विंग है। याद, अगर आपने लास्ट वाला एपिसोड देखा है तो हम जानते हैं कि लेटेस्ट स्विंग को भी हम एज ए सपोर्ट मान सकते हैं, तो लेटेस्ट स्विंग पॉइंट है। और यहां पर देखिए 3 ड्राइव पैटर्न ये बना रहा है प्राइस, उसके साथ यहां पर प्राइस ने मूविंग एवरेज को ब्रीच किया और फिर आके इस मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया। इसे बोलते हैं ब्रेकआउट और रीटेस्ट। यहां पर मूविंग एवरेज को वापस रीटेस्ट किया और यहां से मूव वापस ऊपर की तरफ हम लोगों को मिली, तो ये ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। तो अगर आपने किसी कारण से आपका छूट गया यहां पर एंट्री, राइट, किसी कारण से आपका एंट्री यहां पर छूट गया, तो आपको हो सकता है रीटेस्ट वापस एक मौका मिले एंट्री करने का। तो दिस इज ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट मेथड। फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले हम थोड़ा सा अपना मास्टर ट्रेडर के बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ, जैसे हर बार हम करते हैं। तो हमारा जो मेंटरशिप है वो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है जो हम अपने स्टॉक क्लब प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं, और हर हफ्ते हमसे लोग जुड़ रहे हैं और ऑफ कोर्स उनको जो फायदा हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस तरह से वो ट्रेड करते हैं और किस तरह से उनका रिजल्ट निकलता है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है बहुत ही एक्सटेंसिव और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, और इस प्लेटफॉर्म पे हम इसको डिलीवर करते हैं पूरे इंडिया में इस तरह की मेंटरशिप कहीं पर भी डिलीवर नहीं होती है। ये हैंड होल्डिंग आपको सिर्फ हमारे पास ही मिलेगी, क्योंकि हम कमिटेड हैं, राइट, आपको बेस्ट मेंटरिंग देने के लिए। तो ये देखिए, ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। दोनों भाषा में हम आपको वीडियोस आप देख सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये हमारी हैंड होल्डिंग होती है इन सब एरियाज में, राइट। ये हमारी इस तरह से हम हैंड होल्ड करते हैं आपको, आपके साथ रेगुलर मार्केट डिस्कशन होती है, आपके साथ रेगुलर चार्ट्स डिस्कशन होते हैं और आपको हैंड होल्डिंग इस तरह से मिलती है। साथ ही साथ एवरी फोर्टनाइटली हम अपने मेंटीज से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी डाउट, उनकी क्वेरी सब रिजोल्यूशन करते हैं। तो इस तरह से आप इस प्लेटफॉर्म पे आकर आप हमारी जो हैंड होल्डिंग आप पा सकते हो। जितने भी स्कैनर्स होते हैं हमारे, जितने भी स्कैनर्स हैं, जिस तरह से हम स्टॉक स्कैन करते हैं, हमारे जितने भी सेटअप से सबके स्कैनर बने हुए हैं, तो वो स्कैनर जो है हम आपको शेयर कर देते हैं। हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल जो कि बहुत ही इफेक्टिव टूल है, हमें बता देता है कि मार्केट अभी स्ट्रेंथ में है कि वीकनेस में है, वो मार्केट टाइमिंग मॉडल भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हो, अगर आप सीरियस हो सीखने के बारे में, और आपकी ये आशा है, अगर आपका ये गोल है कि आपको स्टॉक मार्केट से एक पैरेलल अच्छा इनकम मिले, अच्छी इनकम चाहिए, पैरेलल इनकम चाहिए, तो आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करिएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इम्पेशेंट हो, अगर आपको तुरंत पैसे कमाने हैं, राइट, अगर आप सोचते हो कि ये प्रोग्राम आपको एक एटीएम कार्ड जैसा मिलेगा, कार्ड डाला पैसे निकलना शुरू हो गए, अगर आप मेहनत करने को तैयार नहीं हो, इम्पेशेंट हो, देन प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, स्टे अवे फ्रॉम द प्रोग्राम, स्टे अवे फ्रॉम अस। हम लोग वो शॉर्टकट वाले बंदे नहीं हैं। हम लोग वो शॉर्टकट, और भी बहुत जन है जो हो सकता है कि आपको शॉर्टकट दे और वो कुछ समय के लिए चले भी, लेकिन हम वो बंदे नहीं। अगर आप मेहनत करने के इच्छुक है, रास्ता मैं दिखाऊंगा, चलना आपको पड़ेगा। आपके लिए मैं तो उस रास्ते पे नहीं चल सकता, तो मेहनत करने को इच्छुक है तो हमारे पास आए, नहीं तो प्लीज हाथ जोड़ के भैया जो सीख रहे हो सीखो, जो यूट्यूब पे दिख रहा है देख के जैसा परफॉर्मेंस कर रहे हो वैसा परफॉर्मेंस करते रहो। अगर आप चेंज नहीं होंगे तो आपके रिजल्ट भी चेंज नहीं होंगे। साथ साथ सर फ्रेंड हमारा कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, जो कि अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं शॉर्ट कोर्सेज पहले करके देखता हूं, तो शॉर्ट कोर्सेज भी हैं। ये VSA पे है, इंट्राडे ट्रेडिंग पे है, और ये CPAT हमारा सबसे फेमस और सबसे
शॉर्ट आफ्टर प्रोग्राम है सीपैट, इंट्राडे और वीएसए। ये जितने भी लोगों ने ये प्रोग्राम लिया है ना, फाइनली हमारे मास्टर ट्रेडर में आ जाते हैं कि उनको समझ में आ जाता है कि क्या गहराई है। ये छोटे प्रोग्राम को करके उनको समझ में आ जाता है कि बड़े प्रोग्राम में क्या गहराई मिलेगी। तो आप अगर इच्छुक हैं अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को रिफाइन करने के लिए, अगर आप प्राइस एक्शन के स्किल्स को रिफाइन करने के लिए इच्छुक है, या आप सोचते हो कि नहीं मुझे स्प्रेड एनालिसिस को थोड़ा रिफाइन करना है, या इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो आपको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आप सोचते हो नहीं मुझे उसको रिफाइन करना है, तो आप ये सब प्रोग्राम भी देख सकते हो। यू कैन ऑलवेज गो एंड विजिट आवर वेबसाइट। शॉर्ट प्रोग्राम्स है, ये भी आपको एक एंड्रॉइड ऐप और आप इसे पीसी पे देख पाओगे, विंडोज पे, मैक पे और एंड्रॉइड ऐप पे भी चलेगा, तो यू कैन गो। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये रिजल्ट्स हैं हमारे मास्टर ट्रेडर के, और ये जो पेशेंट बंदे हैं ना वो उनका रिजल्ट है, राइट। जिनके पिछवाड़े में रॉकेट लगा हुआ रहता है ना, उनका रिजल्ट नहीं है। ये जो बंदे हैं जिन्होंने हमारे साथ रहकर काम किया है, हमारे साथ 2 साल 3 साल बिताए हैं, उनका रिजल्ट है ये शॉर्टकट वाले छोटे बंदों का रिजल्ट नहीं है, राइट। और देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा अदानी वाला ट्रेड, तो ये देखिए ये अदानी एंटरप्राइज वाला ट्रेड 43% का, और मैं दिखाता हूं ये अदानी ट्रांसमिशन वाला केस, ये 40% का रिटर्न दिख रहा है ना सर। और ये मैं अपने ट्रेड्स में डाल रहा नहीं हूं, मैं अपने मेंटीज के ट्रेड डाल रहा हूं। और यहां पर देखिए किस तरह का रिजल्ट है फ्रेंड्स। अगर आपका एक दाव भी सही लगा, आपका एक दाव भी सही लगा, 33,000, 53,000, 56,000, 94,000, 50,000, राइट। और भी है, कम भी है, ज्यादा भी है, जो भी है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप सीख कर ट्रेड करोगे और आपको वो मजा मिल गया, राइट, तो रोज कलाकंद खाओगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से मैकडी को इस्तेमाल करेंगे आप। मैकडी, अब इसको 2 तरह से इस्तेमाल करेंगे मैकडी को। एक करेंगे हम क्रॉसओवर और एक करेंगे डाइवर्जेंस, राइट। एक करेंगे डाइवर्जेंस और एक करेंगे क्रॉसओवर। तो अब यहां पर देखिए 3 ड्राइव पैटर्न बन रहा था। अब यहां पर आ जाइए और यहां पर देखिए 3 ड्राइव पैटर्न बन रहा था एट ए सपोर्ट पे 3 ड्राइव पैटर्न बनना है, ये तो प्राइमरी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो 3 ड्राइव पैटर्न ट्रेड करना ही नहीं है। तो सपोर्ट पे 3 ड्राइव पैटर्न बन रहा था। यहां पर देखिए क्या हुआ, मैकडी क्रॉसओवर हुआ। यहां मैकडी क्रॉसओवर हुआ, ये देखिए छोटा वाला ग्रीन दिख रहा है, मैकडी क्रॉसओवर हुआ, साथ ही साथ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी हुआ। अब क्या मिल गया आपको, 2-3 चीजें मिल गई एक साथ सपोर्ट मिल गया, 3 ड्राइव पैटर्न मिल गया, मतलब प्राइस एक्शन मिल गया, आपको ट्रेंड इंडिकेटर बता रहा है, अब आपको मोमेंटम इंडिकेटर भी बता रहा है कि यहाँ पर प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग है और देयर इज अ हाई चांस ऑफ रीबाउंड। और यहां पर देखिए 30% मूव। ऑल्टरनेट एंट्री, अगर किसी कारण से आप इस एंट्री को चूक जाते हैं, इनिशियल एंट्री को चूक जाते हैं, या आपके पैसे कहीं दूसरे स्टॉक में लगे हुए रहते हैं, पैसे खाली नहीं होते, तो आप बाद में फिगर आउट करते हो कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, तो एक ऑल्टरनेट एंट्री भी आपको मिल सकती है जब ये रीटेस्ट करती है मूविंग एवरेज को। 30% मूव मिलता है सर, अच्छी मूव है। और खासकर एशियन पेंट लार्ज कैप स्टॉक में अगर आपको 30% मूव मिलती है महज 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर, तो अगर आप इस रिजल्ट को कंपाउंड करो तो क्या मैजिक हो सकता है। सुपर परफॉर्मेंस इसी को बोला जाता है, राइट। तो ये होता है सुपर परफॉर्मेंस ट्रेडिंग, इसको बहुत रिफाइन किया जाता है, एकदम स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट तक आपको पता चल जाएगी कि इस पॉइंट पे पिन पॉइंट करके इधर में आपको एंट्री डालनी है, उस लेवल तक लेके जाते हैं। तो ये हुआ ऑल्टरनेट एंट्री। यहां पर सेकंड देखिए, अब बात करते हैं डाइवर्जेंस की। अब यहां पर देखिए सेम डाइवर्जेंस असिस्टेड 3 ड्राइव पैटर्न, 1 2 3 ड्राइव। देखिए मोस्ट रीसेंट सपोर्ट स्विंग, ये सपोर्ट है, मोस्ट रीसेंट स्विंग। यहां पर देखिए डाइवर्जेंस था, बुलिश डाइवर्जेंस था मैकडी में, जो आपको बुलिश डाइवर्जेंस क्या बताता है कि जब प्राइस जो है इधर में आ रही है तो ऑलरेडी मोमेंटम लूज कर रही है, अब तो ये डाइवर्जेंस पैटर्न भी कंफर्म कर रहा है। क्रॉसओवर हुआ, यहां पर क्रॉसओवर हुआ,
मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ, मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस क्रॉसओवर करती है। 3 ड्राइव पैटर्न, मोस्ट रीसेंट सपोर्ट, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, मैकडी डाइवर्जेंस, मैकडी क्रॉसओवर, 5 का दम। हम 5 बन गई मुट्ठी, मिल गई ताकत, 5 पंचतंत्र। अब इसमें थोड़ा सा ब्रेथ का तड़का आप लगा दो, थोड़ा RSI का छोंक लगा दो और फिर मजा आ जाएगा, राइट। आगे देखिए, यहां पर सेम 3 ड्राइव पैटर्न, डाइवर्जेंस, क्रॉसओवर और साथ ही साथ 30% का मूव, मैकडी क्रॉसओवर, 30% का मूव। पहली ऑल्टरनेट एंट्री, अगर आप एंट्री मिस कर जाते हो तो पहली ऑल्टरनेट एंट्री, दूसरी ऑल्टरनेट एंट्री जो इसको रीटेस्ट के समय मूविंग एवरेजेस यूज कर रही है, दूसरी ऑल्टरनेट एंट्री, 30% का मूव, स्विंग मूव है 30% का, मजेदार। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, ये है लेटेस्ट आपको बताया गया है, लेटेस्ट जो हमारा ट्रेड है या लेटेस्ट जो अभी हाल ही का स्टॉक है। बहुत पुराना ये उठा के नहीं लेके आया हूं मैं कि आपको 10 साल पहले चार्ट पे दिखा रहा हूं कि ऐसा हुआ, नहीं, अभी बना है ये सर, जाके चेक करिए, जब तो चार्ट भी आपको दे दिए, राइट। ये देखिए पीडीलाइट, और यहां पर देखिए वापस यहां पर वही बात करते हैं, सेम 3 ड्राइव पैटर्न, मूविंग एवरेज, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, यहां पर ये जो मैकडी क्रॉसओवर हुआ, राइट, प्रीवियस सपोर्ट, मैकडी क्रॉसओवर, 3 ड्राइव पैटर्न, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज एंड बूम। या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाल ही का चार्ट मिस कर रहे थे आप ये सब मिस कर रहे थे। आपको लग रहा था प्राइस गिर रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे थे कि प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, 3 ड्राइव पैटर्न बना रहा है, इस पे डाइवर्जेंस है, मैकडी क्रॉसओवर है, प्राइस ने क्रॉसओवर कर दिया, यहां पर अपने मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर कर दिया। उसके बाद भी अगर आपसे छूट गया तो यहां पर एक ऑल्टरनेट एंट्री आपको मिल गई। देखिए, ये जो रेजिस्टेंस था अब वो ब्रेक होकर सपोर्ट का काम कर रहा है, ये नंबर 1। यहां पर देखिए ऑल्टरनेट एंट्री कितनी स्ट्रांग है, साथ ही साथ यहां पर मूविंग एवरेज रीटेस्ट भी हो रहा है, तो यहां पर ऑल्टरनेट एंट्री भी स्ट्रांग है। तो इस जगह पर आप स्ट्रेंथ पे ऐड कर सकते हैं, एडिंग ऑन स्ट्रेंथ, एडिंग ऑन स्ट्रेंथ बाय द स्ट्रेंथ। हम तो एडिंग भी स्ट्रेंथ पे करते हैं और हम तो बेचते भी स्ट्रेंथ पे हैं। लास्ट दिन हम लोगों ने, मैंने एक ट्वीट डाला था ट्विटर पे कि अदानी जो स्टॉक थी, मुझे वो मैं जानता भी नहीं था, जब मैंने वो सुबह ट्वीट डाला करीबन 9 बजे के पहले, मार्केट खुलने के पहले मैंने ट्वीट डाला कि भाई अब इसका जो गेन्स है वो लॉक कर लिया जाए, यहां पर अदानी ट्रांस जो है उसको लॉक कर लिया जाए। जब मैंने वो ट्वीट डाला उसके बाद मुझे बाद में पता चला कि सेबी ने जो अंबुजा और एसीसी का जो इनका जो चक्कर पक्कर मालूम नहीं क्या है, उसको अप्रूवल दे दी है भाई। तो भाई मेरा जो एनालिसिस था वहां पर कि भाई इसका गेन लॉक कर लिया जाए, वो किस बेसिस पे था वो तो बाद में कंफर्म हुआ, वो था बाय द रूमर और सेल द न्यूज, सेल द न्यूज। अब हम देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में वो अदानी एंटरप्राइज क्या करता है। भाई गलत भी हो सकता हूं मैं, लेकिन अच्छा मूव कैप्चर करने के बाद थोड़ा पैसा अगर घर में आ जाए तो मन को शांति मिलती है, वही करने की कोशिश की मैंने, है ना। तो फ्रेंड, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। उसी कमेंट बॉक्स को देख कर हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जैसे मैंने कहा कि आप शेयर करोगे तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, और सब्सक्राइब करे बिना तो आगे बिल्कुल मत जाइएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।